मोहतरम जनाब राना शहबाज अहमद खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब स्पीकर, PDM2 ने 4,480 अरब 70 करोड़ का बजट नहीं दिया बल्कि एलानिया डाका डाला है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। जनाब स्पीकर, मोहतरमा जो फरमा रही थी, पहले भी उस्मा कारदार साहबा ने भी तकरीर की, वो पहले उस्मान बुज़दार साहब की भी ऐसे ही तारीफें करती थी, बाद में चौधरी परवेज राय की भी ऐसे ही तारीफें करती थी, आजकल वो मरियम नवाज साहबा की तकरीरें कर रही हैं। तो मैं इनको बताना चाहता हूं, ये जो तमाम बजट है, तो मेरी बहन कह रही थी कि इस बजट में ये 50 प्रोग्राम रखे गए हैं, ये 100 प्रोग्राम रखा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बजट वो बजट है जो पिछले निगरान जाया कर चुके हैं। ये वो बजट पेश हो रहा है, कोई नया अगले साल का बजट बाद में पेश होगा। और इस बजट में जो ये मोटरसाइकिल फ्रॉड और कबूतर वाले बाबे की जिस तरह आटे की थैले पर तस्वीरें लगाई गई हैं, ये इसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। तो मेरी बहन बता रही थी कि मरियम नवाज शरीफ के काम ये हैं, मैं इनको बताता हूं कि मेरे कप्तान के काम क्या थे। कप्तान ने मुआशी महाज पर जो काम किए वो तमाम दुनिया को पता है कि कोविड के अंदर टेक्सटाइल पूरी दुनिया में बंद हुई, लेकिन पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन से उन्होंने इसको खुला रखा कि हमारी इंडस्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए। और ये वो इंडस्ट्री है जिसने $4.5 अरब की बरामदात की और पाकिस्तान में सरमाया आया और जिससे लोगों को नौकरियां मिली। और उसके बाद फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है उसने खुद एतराफ किया। नो क्रॉस टॉक्स प्लीज, नो क्रॉस टॉक्स, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। जी आप प्लीज क्यों इंटरप्ट कर रही हैं? मेरी ऑनरेबल मेंबर से दरख्वास्त है, आप अपनी तकरीर करें, खुले दिल के साथ पूरी करें। ये कोई तो आप तो उनको इंटरप्ट कर रही हैं। दिस इज ये मुआशी महाज की मैं बात करता चलूं तो कोविड के अंदर हमारे हमसाए मुल्क इंडिया में 4 करोड़ लोग इस बीमारी का शिकार हुए, लेकिन मेरे कप्तान की बेहतरीन हिकमत अमली पर पाकिस्तान में सिर्फ 15 लाख लोग इस बीमारी का शिकार हुए, जिसमें से 98% लोग जो थे वो ठीक हो गए, बिल्कुल सेहतमंद और तवाना हो गए। उसके बाद सेहत कार्ड की बात करें तो मेरे कप्तान ने गरीब और अमीर का फर्क खत्म करके सबको 8 करोड़ लोगों को जिनके शनाख्ती कार्ड बने हुए थे सेहत कार्ड जारी किया, जिससे 25 करोड़ लोग इस्तेफादा हासिल किया। ये वही किसान कार्ड था सर, ये वही हेल्थ कार्ड है जिससे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जहां सिर्फ उमरा जा सकते हैं, जहां पर सिर्फ ब्यूरोक्रेट जा सकते हैं, वहां पर एक गरीब आदमी के भी दिल के स्टंट पड़े तो डॉक्टर हॉस्पिटल से पड़े। वो उसकी वजह सिर्फ मेरा कप्तान था। अगर आप दूसरे हॉस्पिटल में देखें, सर्जिमेंट हॉस्पिटल जहां भी जाएं, मैंने वहां पर देखा एक रिक्शे वाला भी वहां पर डायलिसिस करा रहा है, जहां से 1 अरब रुपए का मालिक आदमी भी डायलिसिस करवा रहा है। ये मेरे कप्तान के कारनामे हैं। उसके बाद बात की जाए हसास प्रोग्राम की, तो हसास प्रोग्राम आपने देखा होगा अमेरिका में, यूरोप में और बरतानिया में ये प्रोग्राम आए हैं, लेकिन 75 साल की तारीख में पहली दफा ये जो प्रोग्राम है, ये हसास प्रोग्राम इमरान खान साहब ही लेकर आए, मेरा कप्तान ही लेकर आया। और हसास प्रोग्राम में 115 मंसूबे ऐसे थे जिनमें पनाहगाहें, बिलासूद कर्जे,
हुनरसाजी, शेल्टर होम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलकर स्पोर्ट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रखा, जिससे तमाम लोगों को फायदा हुआ। राशन कार्ड दिया, किसान कार्ड दिया, जो लंदन प्लान वालों से बर्दाश्त ना हो सका और उन्होंने आकर ये खत्म कर दिया, जिसका एतराफ हमारी साहब का एमपीए जुगनू मोहसिन ने किया कि इन्होंने ये 1-1 अरब रुपया एमएनएज और एमपीएज में बांट दिया है, जिसका इश्तिहारी कंपनियों को बांट दिया है। उसके बाद अगर मैं कप्तान का एक और कारनामा बताऊं, जो लूटा हुआ माल वापस लाया, वो पाकिस्तान में उस दौर में 519 अरब रुपया लूटा हुआ पाकिस्तान में वापस आया, जिसमें से 450 अरब रुपया सिर्फ पंजाब का वापस आया। अब हम बात करें, अमेरिका के साबिक वजीर खारजा डोनाल्ड नू ने तस्लीम किया कि कोई साइफर नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर साइफर आया ही नहीं था तो कप्तान को इन्होंने किस केस में बंद रखा हुआ है? और अमेरिकी कांग्रेस के सामने डोनाल्ड नू ने एक साइफर 2 उसी वक्त दोबारा पेश कर दिया कि पाकिस्तान ने अगर ईरान के साथ मामला आगे बढ़ाए तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान खुद होगा। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हमारी हुकूमत को इस पर स्टैंड लेना चाहिए कि किसी मुल्क के सेक्रेटरी की या वजीर की क्या जुर्रत कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल करे। ये मेरा कप्तान ही था जिसने उनके सामने आंखों में आंखें डालकर कहा था एब्सोल्युटली नॉट। और इमरान खान ने जो खारजा पॉलिसियां बनाई, उसके बारे में मैं बताता चलूं कि उसने तमाम उम्मत मुसलमा को इकट्ठा किया और पाकिस्तान में इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसकी वजह से अमेरिका, दुनिया उसकी मुखालिफ हो गई कि ये तो एक इस्लामिक स्टेट बनाने जा रहा है और एक इस्लामिक ब्लॉक बना देगा। अगर आज वो उम्मा इकट्ठी होती तो कभी इसराइल की जुर्रत नहीं थी कि वो फलस्तीन पर हमला कर देता। वाइंड अप करें प्लीज। जनाब स्पीकर, अब मैं तालीम के बारे में बात करना चाहता हूं कि तालीम के जो हालात हो गए हैं, ये एचिसन का कॉलेज का वाकया हुआ है, तो उस पर मैं, जो हमारे प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया है, जो मामला इतना हाईलाइट हुआ है, ये ब्यूरोक्रेसी जब 2-2 साल जेल में रहती है, जब ये ब्यूरोक्रेसी छुट्टियों पर चली जाती है, तो ये साल की तनख्वाहें एडवांस ले लेती है और अपने बच्चों की फीसें देते हुए उन्हें मौत बढ़ती है, वो इनको देनी चाहिए। इस मुल्क के कानून के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए। और राहत चीमा साहब अगर इतने ही गरीब आदमी हैं, उनकी 8-10 अरब की प्रॉपर्टी तो लाहौर में है, तो मैं कहता हूं तो उनको ये जो स्कीम है आटे वाली, उनके लिए भी जारी करनी चाहिए अगर वो फीसों से इतने ही तंग है। और हमारे स्कूलों की ये हालात है कि पहले 2008 में ये पंजाब के तमाम स्कूल पैफ को दे दिए गए। पैफ का हालात ये है कि वो एक बच्चे को 500 रुपया पर हेड दे रहे हैं तालीम का, उस स्कूल को जिसको वो स्कूल ठेके पर दिया हुआ है। देखें, 40 बच्चों की क्लास है, 500 रुपया एक बच्चे की फीस है, तो स्कूल को 20,000 रुपया जाता है क्लास का। उस 20,000 के अंदर उन्होंने वो स्कूल का किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, टीचर को फीस भी देनी है। तो फिर इस तालीम का क्या हाल होगा? जो 20,000 में 40 बच्चे जहां एक क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वो मेरी गुजारिश होगी कि सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाए। हमारे तहसील में जो 1985 से प्राइमरी थे वो प्राइमरी हैं, जो मिडिल थे वो मिडिल हैं, जो हाई स्कूल थे उनको हायर सेकेंडरी किया जाए। तो ये होगी कि पैफ को खत्म करके तमाम असातिज़ा को भर्ती किया जाए। वाइंड अप करें प्लीज। सर, टाइम की कमी की वजह से आखिरी में शेर आपको सुनाता चाहता हूं। चोर तख्त पे काबज है, मेरा कप्तान कैद में है, तेरे हकूक की जमानत नहीं कोई, अब गरीब शहर तेरा खैर ख्वाह कैद में है।